Hello, how are you doing everyone? Today I will let you know about how to install Poetry. This is the best way to install Poetry. बेसिकली आज बताने का मकसद ये है कि हम पोइट्री इंस्टॉल तो कर लेते हैं लेकिन हमने कहाँ कहाँ गलती करते हैं और जो है एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल में अगर हम पाथ ना रखें तो क्या इश्यूज आ सकते हैं। अगर हम एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल में अपना जो है पाथ ना रखें तो कभी भी वो यूवीकॉन पर रन नहीं करेगा, आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरर देगा। ये बात क्लियर है। अच्छा, दूसरा पोइट्री के बारे में बता दूं। पोइट्री बेसिकली एक पैकेज मैनेज सिस्टम है जो पाइथन के लिए हम यूज़ करते हैं। अब ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे जो है विद पिप एक्स है, विद द ऑफिशियल इंस्टॉलर है, मैनुअली एडवांस है और इसी तरीके से रिकमेंडेशन। हम यहाँ पे जाने वाले हैं विद द ऑफिशियल इंस्टॉलर। अच्छा, ऑफिशियल इंस्टॉलर पे जाने के बाद आपको जो है यहाँ पर ये बता रहे कि लिनक्स मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, WSL। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए विंडोज़ फॉर पावर शेल। हम ये यूज़ करने वाले हैं विंडोज़ फॉर पावर शेल। आपने जो है ये कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मेक श्योर इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपके पास पोइट्री आपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इंस्टॉल की है तो वहाँ पे पाइथन आएगा, और अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से नहीं की है, लेट सपोज देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आ गया। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से जो है अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल वेबसाइट से किया होगा तो आपने जो है यहाँ पे सिंपल पाइथन लिखना होगा, और अगर नहीं होगा तो आपने py लिखना होगा। क्योंकि मैंने जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो इसकी पाइथन की है .org वो मैंने यूज़ की थी। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने जो है यहाँ से डाउनलोड किया था। इसकी python.org ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसके लिए जो है जस्ट आपने py लिखना होगा। ये थोड़ी सी बुनियादी चीज़ें, ये हमें मेक श्योर के पता हो। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, सिंपल आपने कॉपी कर लेनी है। अब आपने पावर शेल पे चले जाना है। अच्छा, पावर शेल पर जाने के बाद ये आप पावर शेल पर आ गए। अच्छा, पावर शेल हम कर लेते हैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, यहाँ आ जाए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर पे आ गए। अच्छा, एक बात क्लियर कर दें, बेसिकली मैं अपनी बेस पर आ गया हूँ। देखें, बेस पर आने के बाद जो मुझे ये शो कर रहा है विंडोज सिस्टम 32 सी पर जो है मैं अपना जो है आ गया हूँ विंडोज सिस्टम 32। आपने जो भी विंडोज जिस तरीके से इंस्टॉल की होगी वो वहाँ पे शो कर रहा होगा। ये मेरा पावर शेल पे आ गया। अच्छा, अगर मैं अपने पास चेक करूँ पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, देखें मेरे पास शो कर रहा है, मेरे पास पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन शो कर रहा है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है पिप अनइंस्टॉल, सॉरी, पोएट्री हाइफन हाइफन वर्जन। देखें मेरे पास शो कर रहा है क्योंकि मैं इंस्टॉल मैंने की हुई है। अच्छा, अब इसको जो है बेसिकली यहाँ से भी आप इसको जो है वेब दे सकते हैं, पिप अनइंस्टॉल। अच्छा, पिप अनइंस्टॉल पोएट्री हम देख लेते हैं। देखें, अब ये पूछ रहा है, मैंने यस कर दिया। देखें, सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो गई। अच्छा, मैंने पहले क्या दिया था, सिस्टम एडिट इन्वायरमेंट में जाके इसकी जो है मैंने अब देखें यहाँ पे सिस्टम, मैं आपको बता दूं पहले मैंने क्या किया था, फिर अगेन दोबारा मैं आपको बताऊंगा। यह आ गया आपका एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। अब देखें यहाँ पर मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल पे हम गए थे, पाथ आ जाए और एडिट आ जाए। यहाँ पे मैंने दो पाथ रखी थी, अब मैंने इसको डिलीट कर देना है। सही है, डिलीट करने के बाद मैंने ओके ओके। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, जब आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाएंगे आपको कंप्यूटर हाउस नज़र आ रहा होगा। जब भी आप सिस्टम जो है विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास कंप्यूटर हाउस, जैसे मैंने तो विंडोज़ इंस्टॉल की थी, मेरे पास कंप्यूटर हाउस था। आपने विंडोज़ इंस्टॉल की होगी, जो भी आपने नाम रखा होगा वो यहाँ पे मेंशन कर रहा होगा। ओके कर दिया मैंने। अपनी देखें एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल में भी पाथ भी हटा दी, सब चीज़ें हटा दी। अब मैं चेक करता हूँ पोएट्री हाइफन हाइफन वर्जन। देखें,
अब मुझे देखें, ये जो रेड कलर से जो शो कर रहा है, बेसिकली जो रेड कलर ये जो शो कर रहा है, ये बता रहा है कि आपके पास पोइट्री इंस्टॉल भी नहीं है, और आपने इसको जो है एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाकर आपने क्या देनी होती है, आपने जो है एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाकर इसकी पाथ रखनी होती है, जो कि आपने नहीं रखी हुई है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया। अब इसको क्लोज कर दें। अब यहाँ आ जाए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने चले जाना है अपने दिस पीसी पे। पीसी पे जाने के बाद लोकल डिस्क सी पे चले जाना है। लोकल डिस्क सी पे चले जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे यूज़र पर। अब आपने कहाँ पे जाना है? अब आपने जाना है कंप्यूटर हाउस पर। कंप्यूटर हाउस देखें, जो भी आप नाम रखें, जैसे लेट सपोज जब मैंने विंडोज़ इंस्टॉल की थी, मैंने कंप्यूटर हाउस नाम रखा था। जो भी आपका नाम आ रहा होगा, यहाँ पर आपने चले जाना है। कंप्यूटर हाउस के पास आपने ऐप डेटा पे चले जाना है। ऐप डेटा जाने के बाद लोकल लोकल लो और रोमिंग, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब देखें, यहाँ पे आपको पाई पोइट्री नज़र आ रही होगी। अब मैंने आपको जैसे कि विंडो शुरू में ही बताया, लेट सपोज अगर आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसको जो है डाउनलोड करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये रही। अगर आप यहाँ से पाइथन डाउनलोड करते हैं तो py आएगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ से किया था। अच्छा, अगर आपने इसको यहाँ से नहीं किया होगा, अगर आपने जो है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से किया होगा, तो वो पाइथन आ रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने, देखें वर्चुअल इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, अब देखें ये वर्चुअल इन्वायरमेंट में गया, देखें यहाँ पे मेरे पास पाथ नज़र आ रही है, सही है। अच्छा, क्योंकि ये मैं जो है इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मैंने जो है ये कमांड जो है एडमिनिस्ट्रेटर पर रन की थी, तो मेरे पास आ रहा है। अब देखें मैंने क्या करना है, इसको मैंने डिलीट कर देना है, ताकि मैं आपको खुद बताऊं कि ये किस तरीके से मेरे पास शो होगा दोबारा जब मैं इसको रन करवाऊंगा। अच्छा, ये मेरे पास डिलीट हो चुका है, सही है। अच्छा, बैक पे आ जाते हैं। सही है, पाई पोइट्री ये इस तरीके से आ रहा है। पाई पोइट्री को भी आप डिलीट कर दें। सही है, अब मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। दोबारा पावर शेल पे आ जाएं आप। कमांड आपने कॉपी की हुई है, पावर शेल पे आ जाएं। पावर शेल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये आपका आ गया पावर शेल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया मेरा विंडोज सिस्टम 32। अब आपने क्या करना है ना, कंट्रोल वी, आपने इस कमांड को चला देना है। अच्छा, ये इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, इंस्टॉलिंग पोइट्री कर रहा है, इंस्टॉलिंग पोइट्री। अब देखें इसी तरीके से जब ये मुकम्मल कर देगा, तो यहाँ से तो मैंने डिलीट कर दी है। अब देखें मैंने डिलीट किया था, इसने फ़ौरन दे दिया। अब मैं दोबारा जाके दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये अभी चल रहा है, और जो है फिर भी इसने जो है दोबारा मुझे दे दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ जाकर। आपने दिस पीसी पे चले जाना है। दिस पीसी पे जाने के बाद आपने क्या करना है, लोकल डिस्क पे चले जाना है, सी पर। इसके बाद आपने अच्छा लोकल डिस्क पे चले जाना है। लोकल डिस्क पे जाने के बाद आपने यूज़र्स पे चले जाना है। यूज़र देखें, ये यूज़र आ गया। कंप्यूटर हाउस जो भी आपने नाम दिया होगा, मेरा कंप्यूटर हाउस है। अच्छा, कंप्यूटर हाउस पे जाने के बाद ऐप डेटा पे आपने चले जाना है। ऐप डेटा पे आने के बाद आपने रोमिंग पे चले जाना है। देखें मैंने पाइथन डिलीट कर दिया था, लेकिन पाई पोइट्री मैंने डिलीट कर दिया था, लेकिन फिर भी अब मेरे पास पाई पोइट्री क्यों आ रहा है? क्योंकि पीछे मैंने कमांड इसको दे रखी है। अब ये थोड़ा देखें, ये इंस्टॉलिंग हो रही है पोइट्री, बस थोड़ा सा रह गया है, ऑलमोस्ट वर्क बाय डन। अच्छा, पाई पोइट्री पे जाने के बाद देखें आपके पास वर्चुअल इन्वायरमेंट आ गया। वर्चुअल इन्वायरमेंट के बाद स्क्रिप्ट पे आएंगे तो आपको एक पाथ न मिल जाएगी। दोबारा मैं इसको कैंसिल करके आ जाता हूँ, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। वेट फॉर अ मोमेंट। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये कुछ इश्यूज देते हैं, तो उसी देखें ये कंप्लीट हो गया है, सही है। तो यूनिट पाथ, अब देखें ये खुद कह रहा है टू गेट स्टार्टेड यूनिट पाथ।
देखें यहाँ पे कह रहा है इंस्टॉल इज इंस्टॉल नाउ ग्रेड, लेकिन आपने अब क्या रखना है, पोएट्री बिन डायरेक्टरी आपने जो है पाथ रखनी है, इसमें क्या रखनी है यहाँ पे, पाथ। अच्छा, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इसकी पाथ कॉपी कर सकते हैं। ये इसने खुद यहाँ पे आपको पाथ दे दिया, कंट्रोल सी आप कर लें, यहाँ से भी रख सकते हैं। और दूसरा यही पाथ आप देखें, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ पोएट्री हाइफन हाइफन वर्जन, अब देखें यहाँ पे मुझे बेसिकली ये होपफुली इसने जो है क्या किया, एक एरर दे दिया। दोबारा मैं बता देता हूँ, जब मैंने लिखा पोएट्री हाइफन हाइफन वर्जन, हालांकि ये मुझे कह रहा है इंस्टॉल हो गई है, लेकिन ये कह रहा है आप अब आपने इसने पाथ रखनी है, वो पाथ मैंने कॉपी कर ली है। और इसी तरीके से आप यहाँ से भी जा सकते हैं जो मैंने आपको बताया। अच्छा, आप चले जाएं पीसी पर, पीसी पे जाने के बाद आप चले जाएं लोकल डिस्क पर, लोकल डिस्क पर जाने के बाद यूज़र्स, यूज़र जाने के बाद कंप्यूटर हाउस, जो भी आपने विंडोज़ इंस्टॉल की होगी आपने नाम रखा होगा, मेरा कंप्यूटर हाउस है। इस अगेन आपने चले जाना है ऐप डेटा पर, ऐप डेटा पे जाने के बाद आपने रोमिंग पे चले जाना है, रोमिंग पे जाने के बाद पाई पोइट्री जो भी आपने इंस्टॉल किया होगा। देखें अब जो यहाँ पे बेसिकली स्क्रिप्ट पे चले जाना है। अच्छा, थोड़ा सा मैं बैक करूँ, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। देखें यहाँ पे व्यू पे चले जाइएगा, व्यू पे आपने ये हिडन कर लेना है, ये जो चेक मार्क है हिडन करेंगे तो पाई पोइट्री नज़र आएगा, अदरवाइज समटाइम हो सकता है कि आपको नज़र ना आए। आपने ये हिडन आइटम्स को जो है ये चेक मार्क कर देना है। पाई पोइट्री पे आ गए, वर्चुअल इन्वायरमेंट पे आ गए, स्क्रिप्ट पे आ गए। अब देखें यहाँ पे जो आपको, यहाँ पे देखें जो आपको जो कमांड, जो आपको पाथ नज़र आ रही है, ये उस वक्त जब इसने इंस्टॉल किया था यही पाथ मुझे दी थी। आप यहाँ पे भी आके रख सकते हैं और आप इसको वहाँ से भी रख सकते हैं। अगर देखें मैं आपको नोट पैड पर डालकर जो मैंने वहाँ से कॉपी की थी, मैं यहाँ पे अगर आपको डाल के बताऊँ, देखें देखें ये वही पाथ नज़र आ रही है आपको, ये आप ये दोनों चीज़ें आप देखें, देखें सी यूज़र कंप्यूटर हाउस ऐप डेटा रोमिंग पाइथन्स। अच्छा, थोड़ा सा ये जो है डिफरेंस दे रहा है, सिर्फ आपको डिफरेंस बताने के लिए। देखें यहाँ पे पाइथन स्क्रिप्ट है, यहाँ पे है पाई पोइट्री। तो अब आप क्या करें, आपने इसको कंट्रोल सी कर लेना है, यहाँ से इस वाली पाथ को आपने कंट्रोल सी कर लेना है। कंट्रोल सी करने के बाद अब आप आ जाएं एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल पे, ये आप आ गए एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल पे, इन्वायरमेंट वेरिएबल पे आ जाएं। फिर देखें आपको यहाँ पर, मुझे देखें मेरा यहाँ पे कंप्यूटर हाउस नज़र आ रहा है, आपने जो भी विंडोज़ इंस्टॉल की होगी वो आपका नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से अब आपने क्या करना है, पाथ पे चले जाना है, पाथ पे जाने के बाद न्यू पे जाना, सॉरी पाथ पे जाने के बाद आपने है कमांड रखने के बाद आपने ओके ओके एंड ओके कर देना है। अब आपने चेक करना है कि आपका जो है ये अगेन चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो हम देखते हैं क्या इशू आ सकता है। अच्छा, दोबारा हम देखेंगे पोएट्री हाइफन हाइफन वर्जन, पोएट्री हाइफन हाइफन वर्जन। अच्छा, पोएट्री हाइफन हाइफन आपने वर्जन कमांड लिख देनी है। अब चेक करें आप, पोएट्री हाइफन हाइफन वर्जन। अच्छा, ये अभी भी एरर दे रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। आप दोबारा पावर शेल रीस्टार्ट कीजिएगा, न्यू पावर शेल। अब पावर शेल आ जाए रन एडमिनिस्ट्रेटर, जब आपको इस तरीके से ये एरर दे, अब आपने लिखना है पोएट्री हाइफन हाइफन वर्जन। दोबारा बता दूं, जब आपको एरर दे आपने न्यू पोएट्री शेल जो है खोल लेनी है, फिर आपने चेक करना है, फिर आपको ये लाजमी देगा इंशाल्लाह। देखें अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोएट्री इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आपको इस तरीके से ना दें तो आपने न्यू पोएट्री ओपन कर देनी है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो और आगे जो आपके जो है पैकेजेस और जो भी आप प्रोजेक्ट्स बनाएं तो आपको ये जो है प्रॉब्लम नहीं करेगी। दोबारा आप देख लें यहाँ पर
देखें यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं पीसी में जाऊँ, लोकल डिस्क में जाऊँ, यूज़र्स में जाऊँ, कंप्यूटर हाउस, अब देखें यहाँ पर मुझे ऐप डेटा पे जाना है। देखें ऐप डेटा पे रोमिंग, देखें यहाँ पे मेरा पाई पोएट्री नज़र आ रहा है। देखें वर्चुअल इन्वायरमेंट में मैं चला गया। अब देखें वर्चुअल इन्वायरमेंट में जाने के बाद देखें इसी तरीके से जो प्रोजेक्ट होता है, इंक्लूड, लिब, स्क्रिप्ट, पोएट्री इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। थैंक यू गाइस, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।